Good morning, student. This is Sai sir with your English classes. So I think students, it's a very lengthy chapters. So if you want, I can directly send their question and answer. तो tell me. Otherwise, I think it's consume your 1 week more. एक सप्ताह और खा जाएगा आपका ये। तो मुझे बता देना मैसेज में बेटा ये क्या करना है। देखिए आगे हम क्या कर रहे थे, वो कह रहा मिस पियर्सन कोल्डली, जब वो दोनों बच्चे हंस रहे थे उसके ऊपर, तो उन्होंने क्या कहा, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी यूर एज, सी मूव टू द सिटी एंड साइट्स। वर्कर तुम दोनों हमेशा बड़े होने की बातें करते हो, पर तुमने कभी ये महसूस क्यों नहीं किया कि तुम बड़े हो गए हो? तुम अपनी एज की उम्र से अपना व्यवहार क्यों नहीं करते हो? वो थोड़ी सोफे की तरफ मुंह करती हुई बैठ जाती है। साइरल, कांट वी लाफ नाउ? साइरल कहता है क्या अब हम हंस भी नहीं सकते? मिस पियर्सन, यस हंस सकते हो, इफ़ इट इज़ फनी, अगर कोई हंसने वाली बात हो तो। गो ऑन टेल मी, जाओ और मुझे बताओ, मेक मी लाफ, कि कैसे हंसना है। आई कुड डू विद इट, मैं तुम्हें बता दूँ। डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक मॉम, तुम जानती हो तुम हमारे जोक को कभी नहीं समझोगी। मिस पियर्सन, आई वॉज योविंग, योविंग मतलब जम्हाई लेना, आई वॉज योविंग एट यूर जोक बिफोर यू वर बोर्न डोरिस, तुम्हारे जन्म से पहले जब तुम मेरे पेट में थी तो मैं जम्हाई लेती थी तुम्हारे जोक के ऊपर। डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुली अगेन, बिल्कुल दोबारा से रोआ हुआ होते हुए, व्हाट इज मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव डन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, हमने तुम्हारा क्या किया है? साइरल एग्रेसिवली, तीव्र रूप से, लुक इफ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, वो कह रहा है यदि आप हमारे लिए चाय तैयार नहीं करोगी तो हम स्वयं खाने के लिए कुछ ढूंढ लूंगा। नहीं, मैं एक लाइन छोड़ गया बेटा। मिस पियर्सन कहती है उसके बाद, प्रोमैथली यानी शीघ्रता से, नथिंग बट कम इन आस्क फॉर समथिंग गो आउट अगेन देन कम बैक व्हेन देयर इज नॉवेयर एल्स टू गो, वो कह रहा है कुछ नहीं, केवल अंदर आते हो, कुछ मांग करते हो, दोबारा बाहर निकल जाते हो, फिर जब कहीं जाने का स्थान नहीं होता तो फिर लौट आते हो। तो अब वो कह रहा है, साइरल ने अब कहा एग्रेसिव होकर, कुछ तीव्र रूप से, लुक देखो, इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी, अगर तुम हमारे लिए चाय तैयार नहीं कर सकती, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं खुद अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ लूंगा। अब आगे मिस पियर्सन कहती है, वाई नॉट, क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं, हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद खुद करो। सी टेक ए सिप ऑफ स्टाउट, और वो शराब का एक और घूंट लेते हुए। शायरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, वो अपने रास्ते में किचन की तरफ मुड़ते हुए, माइंड यू आई थिंक इट इज़ अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, जरा सोचो मेरे विचार में सहन करने लायक बात नहीं है, मैं दिन भर काम करता रहता हूँ। डोरिस, सेम हियर, मैं भी बिल्कुल यही कह रही हूँ। मिस पियर्सन कैमली शांत से, 8 hours डे, हाँ दिन में 8 घंटे। शायरल क्या कह रहा है, यस 8 hours डे एंड डोंट फॉरगेट, हाँ 8 घंटे, इसे मत भूलो। मिस पियर्सन क्या कहते हैं, आई हैव डन माई 8 hours, और मेरे 8 घंटे, उनका क्या करें, मैंने अपने 8 घंटे काम कर लिया है अब। साइरल, दैट्स डिफरेंट, वो कह रहा है ये अलग बात है। डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज़, डोरिस भी कहते हैं हाँ निसंदेह ये अलग बात है। मिस पियर्सन कैमली शांत से, इट वॉज, नाउ इट इज़ नॉट, ये नहीं, 40 hours वीक फॉर ऑल नाउ, 40 hours यानी 40 घंटे हर हफ्ते में, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, अब हफ्ते में 2 दिन मेरे ऑफ रहेंगे और एक दिन में यानी एक हफ्ते में 40 घंटा मेरा रहेगा काम करने का। डोरिस एंड साइरल एक्सचेंज अलार्म ग्लांसली, एक दूसरे की तरफ देखते हुए, आंखों में आंखें डालते हुए। देन दे स्टीयर एट मिस पियर्सन, और तब दोनों मिस पियर्सन को घूरते हैं। हु रिटर्न देयर लुक कैमली, कि आखिर हो क्या गया है ये, उनको घूरते हुए उसकी तरफ देखते हुए। साइरल, मस्ट ग्रैब समथिंग,
यानी वो कहते हैं ना, कब श्रीमती पियर्सन को घूरते हैं और उनकी ओर शांत भाव से देखते हैं। अब साइरल क्या कहता है, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, लुक एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। साइरल एग्जैक्ट टू द किचन, यानी वो कह रहा है कि खाने के लिए कुछ अवश्य मिल जाएगा, ऐसा लगता है मुझे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए अवश्य कुछ खाना पड़ेगा, और वो अब रसोई की तरफ निकल जाता है। मिस डोरिस क्या कहते हैं, मूविंग टू द सिटी नेक्स्टली, जो है डेरिस भी उत्सुकता से सोफे की तरफ जाते हुए, मॉम यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। वो कह रहा है कि मम्मी तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम सैटरडे और संडे हमारे लिए कुछ नहीं करोगी, यानी कुछ नहीं बनाओगे। मिस पियर्सन आयरली अनमाने भाव से, नो आई वुडंट गो डैट, मैं उस सीमा तक नहीं जाऊंगी। आई माइट मेक ए बेड और टू ए बाइट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर। वो कह रहा अर्थात मैं इतना कठोर कदम वहाँ तक नहीं जाऊंगी, अर्थात मैं इतना कठोर कदम नहीं उठाऊंगी। विच मीन्स ऑफकोर्स, निसंदेह उसका मतलब है आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड ए फ्यूज ऑफ। वो कह रही है कि अगर शायद मैं 1-2 बिस्तर बिछा दूं, अनुग्रह करने पर थोड़ा सा भोजन भी पका दूं, बट एनी ऑफ यू 40 hours a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday। परंतु वो कह रहा है कि मैं निसंदेह मुझे शालीनता पूर्वक प्रार्थना करनी पड़ेगी और मेरे हर काम का जिसका अक्सर मजाक उड़ाया करते तुम आभार व्यक्त करोगे, परंतु सप्ताह में 40 घंटे काम करने वाले तुम में से यदि किसी ने भी शनिवार और रविवार को हाथ पर हाथ रखकर हुक्म बजाने की कोशिश की और बिना धन्यवाद, तो फिर कुछ नहीं होगा। Sunday with no thanks for it, year in for nasty disappointment might go off for the weekend perhaps। तो आपको आज घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा और शायद सप्ताह का अंतिम दिन छुट्टी कर लो, अर्थात घूमने भी चली जाओ। डोरिस कहता एगॉस्ट हक्का बक्का रहते हो, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, सप्ताह छुट्टी पर चली जाओगी अर्थात काम नहीं करोगी। मिस पियर्सन वाई नॉट, क्यों नहीं, आई कुड डू विद ए चेंज, मैं भी कुछ परिवर्तन चाहती हूँ। स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इफ़ आई डोंट नीड ए चेंज हु डज। वो कह रहे कि मैं दिन प्रतिदिन सप्ताह दर सप्ताह यहाँ काम से चिपकी रहती हूँ, यदि मुझे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो फिर किसको है। डोरिस बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, पर तुम कहाँ जाओगी घूमने और तुम्हारे साथ कौन जाएगा। मिस पियर्सन दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुडंट गो विद डू यू। तुम कौन होती है पूछने वाली कि मैं किसके साथ जाऊंगी और कौन मेरे साथ जाएगा और मैं कहाँ जाऊंगी। डोरिस डेट्स डिफरेंट, ये अलग बात है। जब उन्होंने कहा था कि डेट्स माई बिजनेस, ये मेरा काम है तुमसे पूछने का, कि यू डोंट आस्क मी, तुम मेरे से नहीं पूछ सकती, मैं तुमसे पूछ सकती हूँ तुम कहाँ जाओगी कहाँ नहीं जाओगी। तो डोरिस कहती है डेट्स डिफरेंट, ये अलग बात है। मिस पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज डैट आई एम ए लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। कुछ अंतर नहीं, सिर्फ ये अंतर है कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ उम्र में, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी देखभाल तुमसे अच्छी तरह से कर सकती हूँ। सो इट इज़ यू हु शुड डू द आस्किंग, ये बात इसलिए ये तुम हो जिसे तुम्हें मुझसे पूछकर काम करना चाहिए। डोरिस डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग। डोरिस कहता है क्या तुम कहीं गिर पड़ी हो या तुम्हारे सर में कोई चोट लगी है। मिस पियर्सन कोल्डली नो नहीं, बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल्स, पर मैं तुम्हें ज़रूर हिट कर दूंगी। इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, अगर तुमने अपने ये मूर्खतापूर्वक क्वेश्चन पूछने बंद नहीं किए तो। डोरिस ओ दिस इज़ अवेफुल, वो कहती ओ ये बहुत भयानक स्थिति है। सी बिगेन टू क्राई, और रोना शुरू कर देती है। नॉट ए पेशेंटली, रुआसी हो जाती है उसको घूरती हुई। मिस पियर्सन स्टॉप ब्लबरिंग। मिस पियर्सन क्या कहती है, ये रोना धोना बंद करो। यू आर नॉट ए बेबी, तुम कोई बालक नहीं हो, तुम कोई बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, अगर तुम इतनी बड़ी होगी तुम चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जा सकती हो, तो यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली नाउ स्टॉप इट, तो तुम्हें लगता है कि व्यवहार भी तुम्हें आना चाहिए कैसे करना है, बस अब चुप करो। जॉर्ज पियर्सन इंटरलैप, इतना में ही जॉर्ज पियर्सन जो उसका पति है और उन बच्चों का बाप है वो दाईं तरफ से अंदर आ जाता है। ही इज़ अबाउट 50, लगभग 50
साल का है। फंडामेंटल डिसेंट, फंडामेंटल डिसेंट है। सोलमैन थोड़ा शांत स्वभाव का है। सेल्फ इम्पोर्टेंट पोम्पस, थोड़ा गोल मटोल सा है। परहैप्ली ही शुड बी ए हैवी, थोड़ा भारी है। स्लो मूविंग टाइप, धीरे चलने वाला। ही नोटिस डोरिस टीयर्स, और वो देखता है कि डोरिस के आंसू आ रहे हैं। ये डोरिस के आंसुओं को देखता है। तो अब यहाँ से आगे वो उससे क्या कहेगा बेटा, वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।